बैक स्टोरी ऑफ दूरबीन। तो गाइस आज हमारा दूरबीन बहुत उदास दिख रहा है और घर की सफाई कर रहा है। ये ऐसी अजीब हरकतें तभी करता है जब ये बहुत दुखी होता है। आज दूरबीन बहुत दुखी है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा कोई अतीत नहीं है, यहाँ मैं कैसे आया। मेरा नाम दूरबीन डकैत किसने रखा, मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अर्नब मुझे कैसे मिला और कब तक मैं इसके साथ रहूंगा। अरे इस केस में क्या रखा है। अरे ये तो मेरी बहुत पुरानी किताब है और ये किताब मेरी है तो इस पर डोराबीन क्यों लिखा हुआ है। चलो मैं अपने दोस्त अर्नब और समामा के पास जाता हूँ और उनके साथ मिलकर इस किताब की कुत्थी सुलझाता हूँ। अरे सारे मामा पजामा, अरे अरे मेरा मतलब है समामा। आज तो बड़ा सुहाना सी दिन है। अरे दूरबीन क्या हुआ, आज बड़े परेशान लग रहे यार हो। समामा अर्नब के घर चलते हैं, तुम्हारे साथ मिलके मुझे अर्नब से बहुत जरूरी बातें करनी है। हाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन कुछ तो बताओ। पहले मेरे साथ अर्नब के पास चलो तभी बताऊंगा। अरे अर्नब क्या तुम घर में हो। अर्नब 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 दरवाजा खोलो भाई। अरे खोल तो दिया बहुत पहले, तब से अर्नब अर्नब चिल्ला रहा है। अरे दूरबीन क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है। समामा से क्या हो गया। पता नहीं मुझे तो ये दूरबीन कहाँ ले आया है। ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अर्नब तुम्हें तो मालूम है जब तुम मुझे मिले थे तो मेरे हाथ में एक किताब थी। अगर किताब मेरे पास है तो इस पर डोराबीन क्यों लिखा था। मैं तुम्हें कहाँ मिला था और कैसे मिला था। आज मुझे मेरे अतीत के बारे में पूरी जानकारी दे दो। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। क्या तुम मेरे पापा हो या मेरी मम्मी हो। और तुमने मुझे किताब क्यों दी थी, क्या स्कूल जाने के लिए दी थी। अरे दूरबीन तू नदी के किनारे हम लोग को अंधे मुंह जंगल में पड़ा हुआ मिला था और तेरे हाथ में किताब थी और तेरे सर पे गहरी चोट लगी हुई थी। इसके सर पे एनविल छोड़ देते हैं। जैसे हिंदी फिल्म में याददाश्त आ जाती है ना, इसकी भी याददाश्त आ जाएगी नमूने की। हाँ पजामा आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन जरा धीरे से मारना कहीं मेरे सुंदर टकले पे स्क्रेच ना आ जाए। दूरबीन रेडी है तू, मैं गिरा रहा। ठीक है गिराओ गिराओ, लेकिन जरा ध्यान से कहीं मैं अपनी मम्मी पापा के पास ना पहुंच जाऊं। अरे मम्मी रे बाप रे। अरे आया कुछ याद आया। अरे मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया। बचपन में एक बार मैं छोटा था, मुझे एक बीमारी थी। मैं खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती थी और सोने के बाद मुझे नींद तो आती थी। अरे चोमू इतना भारी भोजन खाने के बाद ये याद आया। ये कोई बीमारी थोड़ी होती है, तो सबको ही होता है। इस साले के सर पे एनविल गिराऊंगा ना, इसकी याददाश्त से आ जाएगी। अरे बस रुक जा भाई, गिर चुका। कितने गिराएगा, 2-3 जने कितने गिरा दिए, अब तो इसे याद आ ही जाएगा। अरे नहीं मैं मोटी चमड़ी का बना हूँ और गिराओ। अरे वाह मुझे याद आ गया, मेरा नाम है दूरबीन डकैत। हाँ याद आ गया, मैंने अपनी किताब में सब कुछ उल्टा लिख रखा था, तभी मैं कुछ नहीं पढ़ पाता था उसके अंदर, लेकिन अब मैं पढ़ लूंगा। आओ बैठो मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये सब लिखा हुआ है अभी किताब में, अभी मैं तुमको बताता हूँ पढ़ के। मैं एक छोटे से कबीले में पैदा हुआ था जहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ में पूरा गांव डूब गया था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक टोकरी में रख दिया था और वो मेरी आंखों के सामने पानी में डूब गए। और टोकरी में तैरते तैरते मैं एक टापू पे पहुंच गया। वहाँ पे मुझे कबीले वाले मिले, कबीले वालों ने मुझको अपने पास रख लिया और मेरी बड़ी बड़ी आंखें देख के मेरा नाम दूरबीन रख दिया। और कबीले वालों के साथ रहते हुए मैंने एक कॉपी लिखी। उनके साथ रहते रहते मैंने पढ़ना लिखना सीखा। उनकी भाषा और विलेजर से अलग थी। उनका हर साल एक त्योहार आता था और उसमें वो एक कबीले वाले की बलि देते थे और इस बार मेरा टपकने का नंबर था, इसलिए वहां से मैं भाग आया। कबीले वालों ने मेरा बहुत पीछा किया और भागते भागते मैं पहाड़ से टपक गया। कबीले वाले समझे ये टपक चुका है और टपके हुए की बलि नहीं देते हैं और वो लोग मुझे छोड़ के वहां से चले गए। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अर्नब को देखा। मैं अपनी सारी याददाश्त भूल चुका था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम डोराबीन रखा था। अब दूरबीन को गोली मारो, आज से मेरा नाम है डोराबीन डकैत और आज से तुम लोग मुझको कहोगे सर डोराबीन डकैत। तो गाइस आज से दूरबीन का कैरेक्टर खत्म और डोराबीन का कैरेक्टर चालू। तो गाइस ये थी दूरबीन की बैक स्टोरी। गाइस वीडियो बनाए तो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Feel the beat, lose control.